दुनिया भर के सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क की बातों का जिक्र है, जिसके आधार पर धारणा है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग या कहिए जन्नत नसीब होती है, वहीं जो लोग बुरा काम करते हैं उन्हें नर्क यानी दोजख में जगह मिलती है। दोनों ही धरती से कहीं दूर आसमान में बताए जाते हैं, लेकिन इसके उलट इंसानों ने अपने हिसाब से कुछ नर्क और स्वर्ग का आकलन कर लिया है और अपनी अपने हिसाब से जगह तय कर ली। स्वर्ग और नर्क ये दोनों ही लोग धरती से बाहर बताए जाते हैं। पुराणों में इस बात का जिक्र है, लेकिन धरती पर स्वर्ग तो नहीं, लेकिन नर्क का दरवाजा इंसानों ने खोल लिया है, जहां जाने वाले लोगों की मौत हो जाती है। यह रहस्यमय दरवाजा तुर्की में पाया जाता है, जो सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल एक रिपोर्ट बीबीसी में प्रकाशित हुई, जिसमें तुर्की में स्थित प्राचीन शहर हेरापोलिस अपने में कई ऐसे राज छुपाए हैं जिसके बारे में जब इंसानों को अभी तक पूरी जानकारी तक नहीं हो पाई है। इस जगह पर रहने वाले लोगों का ही मानना है कि यहाँ मौजूद एक मंदिर का दरवाजा ऐसा है, असल में वो दरवाजा नर्क का है, ऐसी मान्यता है, और जो भी उस दरवाजे पर प्रवेश करता है उसकी मौत हो जाती है। रहस्यमयी मौतों की वजह से किसी को भी मंदिर के पास जाने नहीं दिया जाता है। हेरापोलिस को परगामोन के एटालिड राजाओं ने अपनी दूसरी सदी यानी बीसी में बनाया था और फिर 133 एडी में रोमन राजाओं ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। शहर में बने एक मंदिर के गेट को ही गेट टू हेल कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर ग्रीक देवता रहते हैं, जो जब सांस छोड़ते हैं तो उनके द्वारा निकलने वाली जहरीली वायु से वहां जाने वाले लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ कई ऊष्मीय झरने हैं जिसके पानी में जादुई शक्तियां होने का दावा किया जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि जो भी इस पानी से नहाता है वो रोग मुक्त हो जाता है। ये तो हो गई मान्यताओं की बात, पर वैज्ञानिकों का भी इस दरवाजे को लेकर एक ठोस आकलन है। वो कहते हैं कि पाताल लोक के देवता के लिए बने इस मंदिर के नीचे से जहरीली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलती है, जो लोगों की सांसों में घुल जाती है और उनका दम घोट देती है, यानी उनकी जान ले लेती है। यहाँ आने वाले जानवर और इसके अलावा पक्षी भी दम घुटने से मौत का शिकार हुए हैं। यहाँ एक रिसर्च की गई तो पाया गया है कि गैस का रिसाव जमीन के नीचे से हो रहा है, जिस वजह से इस इलाके में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इंसान के लिए सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड ही जहरीली होती है, जो उसकी जान आसानी से ले सकती है, पर इस मंदिर में गैसों की मात्रा तकरीबन 91% रही। इसके साथ ही तुर्की में एक और नर्क का दरवाजा बताया जाता है। दरअसल ये एक ज्वालामुखी है, लेकिन कहा जाता है कि ये कोई प्राकृतिक ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले यानी कुछ सालों पहले वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान एक घटना हुई और इस गड्ढे में आग लग गई और अब यह पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र हो गया है। ये बात 1971 की बताई जाती है, जब सोवियत रूस के कुछ भूगर्भ वैज्ञानिक तुर्की में आए हुए थे और काराकुम के रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का कुआं खोज रहे थे। रेगिस्तान के बीचों बीच भूगर्भ वैज्ञानिकों को कुछ संकेत मिला तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में इस स्थान पर प्राकृतिक गैस होने का दावा पता चला और कुछ संकेत मिले, लेकिन खुदाई के दौरान अचानक एक दुर्घटना हो गई, जिसके चलते यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनके सभी उपकरण और हथियार गड्ढे में गिर गए। वहाँ से गैस बाहर आने लगी। गड्ढे से निकल रही जहरीली गैस के गुबार को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न आग लगाकर इस गड्ढे को भर दिया जाए। वैज्ञानिकों के आग लगाकर गड्ढे को भरने के तरीके पर सबकी सहमति बनी, लेकिन उस वक्त तो किसी ने भी इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया था कि आग लगने के बाद क्या होगा। इसीलिए फौरन ही जमीन के अंदर से निकल रही जहरीली गैस में आग लगा दी गई। लेकिन एक बार जो आग लगी तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझाया नहीं जा सका। तब से इस गड्ढे में ये आग जल रही है। तब से अब तक दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। साल 2004 में तुर्कमेनिस्तान के प्रधानमंत्री ने दरवेजा गांव के बासिंदों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ये अंदेशा था कि हो सकता है ये आग कुछ दिनों में फैल जाए, या तो इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की चपेट में आने से ग्रामीणों की मौत हो जाए। ऐसे में उनका रेस्क्यू पहले ही कर लिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।